हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहना है कि जो लोग नए हैं चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप लोगों तक सच पहुँचे। मेन बात है कि बहुत सारे लोग तो अब जो दोनों ही सिस्टर हैं, हिमाचली सिस्टर, इन्होंने जो झूठ की लिमिट्स जितनी क्रॉस कर दी है उसकी कोई भी सीमा नहीं है, हद होती है झूठ बोलने की। लेकिन डेली नई नई बातें लेकर आना, तो इन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी इमेज ख़राब कर ली है इस टाइम पर कि अगर सच बात भी बोलेंगी ना दोनों में से कोई भी, तो किसी को भी भरोसा नहीं होगा। क्योंकि अगर इनको कोई टैग दिया जाए तो वो होगा झूठी नंबर 1 दोनों को, क्योंकि दोनों ने ही, बड़ी तो थी साथ में, अब उसके साथ रह रह के जो छोटी है यानी कि प्रीतो, वो भी सेम उसकी तरह ही बनती जा रही है। क्योंकि उसको तो वैसे भी पहले से ही बड़ी बहन को कॉपी करने की आदत है, तो अब सारी चीज़ों में तो कॉपी कर लेती थी। झूठ बोलने की भी प्रैक्टिस तो उसकी चल रही थी, बट वो अभी क्या है, पूरे तरीके से ट्रेंड नहीं हो पाई थी। लेकिन अब उसके साथ रह रहकर इसको भी अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल रही है झूठ बोलने की, तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें अब झूठ बोलना सीख गई है। तो आप लोग जैसा कि इन लोगों के व्लॉग्स देख रहे होंगे, तो डेली का वही सब चीज़ें, होटल्स, ताज, आगरा, अब ये चल रहा है। पहले वो दुबई मुंबई चलते चलते अब ये चीज़ें फिर गोवा पहुंची, गोवा से पहुंच के फिर मुंबई पहुंची, फिर कानपुर, फिर अब ये फाइनली है आगरा में। अब आगरा का है जो बड़ी बहन का व्लॉग आया है, उसमें ये लोग ताजमहल को देख रहे हैं, ताजमहल को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि इनको तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई है घूमने फिरने की कि मुझे नहीं लगता कि ये 1 या 2 दिन से ज़्यादा घर में रुक भी सकते हैं। क्योंकि आप लोग खुद देखो, नॉन स्टॉप लगातार घूमने में ही लगे हुए हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, इन लोगों को ना तो कोई फेस्टिवल की चिंता, ना ये लोग ये सोचते कि कोई त्योहार है उसको भी सेलिब्रेट करना होता है, पूजा पाठ नाम की भी कोई चीज़ होती है। बस इन लोगों की लाइफ में क्या है, सुबह उठो और उठते के साथ झूठ बोलना स्टार्ट कर दो और नई नई जगहों की खोजबीन चालू करो कि अब कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है, कौन से होटल में रुकना है, कौन सी टिकट की मतलब बुकिंग करनी है, कब का फिक्स करना है, कब जाना है कब नहीं जाना। मतलब हद होती है किसी चीज़ की। तो आप लोग खुद देखो, अभी शिवरात्रि गई, कितना बड़ा त्यौहार होता है हम सब लोगों का, आप लोग भी समझते होगे इस बात को। लेकिन क्या आप लोगों को इन दोनों बहनों के व्लॉग्स में एक बार भी शिवरात्रि से रिलेटेड कोई भी बात नज़र आई? कुछ भी आया नज़र? कुछ भी नहीं आया। ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई व्रत, ना कोई कुछ। मतलब कैसी लड़कियां हैं ये, और इनकी मम्मियां भी कैसी हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है इन लोगों को देख के कि मतलब इन लोगों का सिस्टम कितना ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, इतना बड़ा त्योहार है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि नन्नू का जो व्लॉग आया था उसमें उसने दिखाया है कि किस तरीके से इन लोगों ने शिवरात्रि की पूजा की है, उसकी मम्मी ने व्रत भी रखा था। तो कहते हैं ना, एक जो फैमिली होती है, फैमिली में जब हम लोग रहते हैं तो सब चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि घूमना फिरना मैं के लिए मैं मना कर रही हूँ, नहीं। लेकिन घूमने फिरने के साथ साथ घर में और भी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ, त्यौहार सेलिब्रेशन करना, और लोगों के घर आना जाना, या हमारे घर मेहमानों का आना जाना। मतलब ये सब चीज़ें एक नॉर्मल जो लोग होते हैं उन सब लोगों की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। बट अगर इन लोगों की बात करें तो इन लोगों को सिर्फ घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं है, इन लोगों को और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो यही सारे कारण रहे हैं कि जो प्रीतो है वो अपने ससुराल में क्यों नहीं रहना चाहती थी। यही सब चीज़ें थी, क्योंकि वहाँ के जो चीज़ें हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो वही सब चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल फैमिली में होता है। क्योंकि नॉर्मल फैमिली में वही सब चीज़ें होती हैं जो नन्नू की फैमिली में होती हैं। लेकिन प्रीतो को तो वो नॉर्मल चीज़ें पसंद ही नहीं आती थी, क्योंकि इसको पसंद है अब नॉर्मल चीज़ें। नॉर्मल चीज़ें इसको पसंद नहीं आई, इसको वहाँ लगने लगा कि ये लोग पता नहीं कैसे रहते हैं, ये लोग कहीं घूमने फिरने नहीं जाते। जबकि ऐसा नहीं है, ये अपने ससुराल में रह रही थी तब भी ये बढ़िया खूब घूमती थी, फिरती थी, फुल नन्नू इसको लेके जाता था, इनका एंजॉयमेंट भी होता था, सब चीज़ें होती थी। लेकिन क्या था ना, इसको फ्रीडम
इसको फ्रीडम चाहिए थी, इसको फ्रीडम वाली लाइफ ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि जब ये वहाँ पर रहती थी ससुराल में, तो ससुराल में तो इसको ये भी बोला जाता था कि आप सुबह उठो जल्दी जल्दी उठकर नहा लो और नहा कर किचन में जाओ, जो भी किचन का काम करना है नहा कर करो। तो आप लोग खुद मुझे कमेंट करके ये बात बताना, क्या इस बात में कोई ख़राबी है, ये बात कोई गलत बात है क्या अगर इसके ससुराल वालों ने इसको ये बात बोली तो। क्योंकि इन दोनों ये बहनों के लक्षण क्या है कि ये 2-2 3-3 दिन तक नहाती नहीं है। लेकिन अच्छे घर परिवारों में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है कि बहुएं 3-3 दिन नहाए ना, बिना नहाए खाना बना रही हैं, खाना खा रही हैं, बच्चे को संभाल रही हैं। तो इनको क्या है, इनको चाहिए ऐसी लाइफ। अब ये अगर दूसरे घर में जब जाती हैं, जब इनको दूसरे टाइप का माहौल मिलता है, अच्छे टाइप का, तो इन लोगों को क्या होता है कि वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। तो इस प्रीतो ने क्या करा था, इसने वही किया था, इसने नन्नू के सामने काफ़ी सारी शर्तें रख दी थी। इसने बोल दिया था कि जब नन्नू उसकी शर्तों को मानेगा तभी ये ससुराल में रहेगी। अब शर्तें इसकी क्या थी कि इसको अपनी सास और नंद बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ये चाहती थी कि इसकी नंद तो बिल्कुल भी ससुराल में, यानी कि अपने ससुराल में ही रहे, मायके बिल्कुल भी ना आए। इसको बिल्कुल भी उसका आना पसंद नहीं था। दूसरी बात, इसकी मम्मी यानी कि नन्नू की मम्मी अगर इसको कुछ भी ज़रा सा भी कह देती थी या कोई बात समझाती थी तो इसको काफ़ी ज़्यादा वो बातें बुरी लगती थी। ये उन बातों को इतना बढ़ा चढ़ा देती थी, इस तरीके से दिखाती थी कि जैसे इसके ऊपर पूरा अत्याचार किया जा रहा है, इसको टॉर्चर किया जा रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है। तो इसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली और अब की कंडीशन तो ऐसी आ चुकी है कि इसने फाइनली ये ठान ही लिया है कि इसको ससुराल नहीं जाना। अब आप लोगों ने कल का इसका अगर व्लॉग देखा होगा जिसमें ये लोग आगरा घूमने के लिए गए हैं, वहाँ पर ये एक ज्योतिषी से मिली है जहाँ पर इसने अपना हाथ दिखाया है। अब हाथ दिखाते हुए का जो क्लिप है वो आप लोगों ने भी देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि जिसने भी इनका हाथ देखा तो उन्होंने ये बताया कि इसको 2 संतान का सुख है, यानी कि इसके 2 बच्चे होंगे। तो इसने बोला अरे मुझे 2 बच्चे होंगे, अभी एक बच्चा तो है, दूसरा बच्चा फिर, तो दूसरा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो उन्होंने बोला कि दूसरा बच्चा जो होगा वो लड़की होगी। तो वही बात सामने आ जाती है कि इसने पहले से ये बात तो डिसाइड कर ली है कि ये नन्नू से तलाक लेगी और तलाक लेने के बाद ये दूसरी शादी करेगी। ये बात इसने अपने माइंड में अच्छे से सेट कर ली है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसको ये लग रहा है कि चलो सही है, एक बच्चा तो है ही मेरे पास पहले से, अब मेरी दूसरी शादी होगी तो दूसरा बच्चा भी हो जाएगा, तो एक लड़का और एक लड़की दोनों हो जाएंगे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी ऐसी हरकतें, मतलब बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है इन लोगों को ज़रा सी भी, कि ये लोगों को क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे, लोगों के ऊपर इन सब चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब कोई मतलब नहीं है। लोग क्या, इन लोगों का तो सिस्टम मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। दूसरी बात, खुद इसने अपने मुंह से ये बात बोली कि बच्चा जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, कि अगर कोई भी देखता है तो बोलता है कि बच्चा पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और ये बोल रही है कि इस टाइम पर बच्चे के दांत निकल रहे हैं। तो आप लोगों भी इस बात को समझते होंगे कि बच्चे के जब दांत निकलते हैं तब बच्चा कितना ज़्यादा, मतलब उसको लूज़ मोशन हो जाते हैं, कितना ज़्यादा बच्चा परेशान रहता है। उस टाइम पर बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन आराम उसको मिलेगा कहाँ, क्योंकि उस बच्चे की माँ को तो घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती 24 घंटे।